हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम पास है अब तो, हालांकि अभी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकले नहीं हैं, जल्दी ही निकल जाएंगे। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पेपर जो है वो आपका दिसंबर में होना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जो कि सारे बच्चे ही अपना दिमाग में बार बार उस क्वेश्चन को जो पा रहे हैं, बार बार में पॉपअप हो रहा है वो दिमाग में क्वेश्चन, सारे सभी बच्चों को हो रहा है। बच्चे क्लास में भी पूछ रहे हैं, ऑनलाइन भी पूछ रहे हैं कि जी एग्ज़ाम इतना पास है, सिलेबस ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो हमारी जो तैयारी के लिए रिविज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको कैसे अप्रोच किया जाए। क्या सही तरीका है कि एग्ज़ाम को हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ, जब पेपर हाथ में दिखे या कंप्यूटर पे जब आए तो आप एकदम से पैनिक ना हो, चीज़ें आपको ज़्यादातर धीरे-धीरे एग्ज़ाम देते टाइम याद आती रहें। यानी कि रिविज़न वाला पार्ट जो है, याद रखने वाली जो पार्ट है, अब वो कैसे उसको अप्रोच किया जाए। वैसे तो देखिए, इस दुनिया में बच्चों कोई भी काम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। आपको एक अपनी बॉडी और दिमाग किस तरीके से काम करते हैं, ये एक आइडिया पहले से लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग रात में बहुत अच्छा से पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, शाम में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, बस दोपहर में उनको थोड़ा सा ऐसा नींद का झटका आने लग जाते हैं या फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, दोपहर में वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह में भी सोना पसंद करते हैं, रात में भी सोना पसंद करते हैं, लेकिन बीच का जो टाइम है उसको बेस्ट यूज करके जो है वो एग्जाम निकालते हैं। तो ऐसा कोई एक मंत्र है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी 7 पॉइंट ऐसे आपके लिए मैं लेके आई हूँ जिनका आप ध्यान रख सकते हैं अपनी रिवीजन के दौरान, ताकि आप एंशियस ना हो, ताकि आपको कंफ्यूजन्स कम हो और आपका दिमाग ना खराब करे और आपका दिन भी खराब ना करे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट रखते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है कि अभी तक सबसे पहले आपको दिमाग में ये अपने दिमाग में ही नहीं, अपने शेड्यूल में ये रख लेना है कि इसके बाद, इस डेट के बाद मुझे नोट्स नहीं बनाने, नोट्स मैंने इस डेट तक ख़त्म कर देने हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, ये बहुत ही मतलब अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, कि पेपर से कम 1 महीने पहले आपके रिविज़न शुरू हो जानी चाहिए। 1 महीने पहले, कम से कम बोला मैंने। एक्चुअली तो मेरे हिसाब से जब मैंने तैयारी की है, तब हमेशा ही मैंने कोशिश की है कि मैं एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले नोट्स बनाना बंद कर दूँ, सिर्फ़ रिविज़न करूँ। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, कोई 1 या 2 बार रिवीजन करके काम नहीं चलने वाला है। आपको कम से कम हर एक टॉपिक को, जैसे रिएजेंट्स, आपको कम से कम 5 से 6 रिवीजन पेपर से पहले उसको देनी है। आपको याद हो जाना चाहिए कि ये रिवीजन कौन से वाले पेज पे, सॉरी, ये रिएजेंट कौन से वाले पेज पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा है कि राइट साइड में लिखा है, ऊपर लिखा है पेज पे कि नीचे लिखा है या बीच में लिखा है। इतनी अच्छे तरीके से आपको रिवीजन होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि आपको हर दिन अपना इस तरीके से डिज़ाइन करना है, हर दिन का शेड्यूल इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपका जो तीनों पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, तीनों को अच्छे तरीके से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वैसे कि जो एक बार इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको वो सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कम से कम एक साथ 2 सब्जेक्ट ज़रूर लेके चलना। अगर तीनों नहीं ले सकते तो वैसे तो तीनों लेके चलने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप तीनों नहीं भी ले सकते हैं तो 2 को पक्का आप एक साथ लेके चलना, ताकि अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में, दिन के फर्स्ट हाफ में आपने इनऑर्गेनिक को रिवाइज किया, तब भी आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकें
सेकेंड हाफ में, ताकि आपको एक चेंज ऑफ सब्जेक्ट मिलता रहे। वैसे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि ऑर्गेनिक को पहले रिवाइज करें, उसमें याद करने का ज़्यादा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक जो है वो आप एक थके हुए माइंड से भी पढ़ सकते हैं अगर आपने काफ़ी घंटे ऑर्गेनिक पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ लिए फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक बार ऑर्गेनिक पक्का नींद के झटके ज़रूर देगी। उससे अच्छा रहेगा कि आप पहले ऑर्गेनिक को पढ़ें। ऑर्गेनिक आपकी ज़्यादा अटेंशन भी मांगेगी और ज़्यादा आपको आपकी बॉडी की एनर्जी भी मांगेगी कि तो तुम सुस्त नहीं होने चाहिए मुझे पढ़ते टाइम। ठीक है, चलिए ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जितने भी आपके मतलब हार्ड, देखिए हर एक इंसान का या कह लीजिए हर एक स्टूडेंट का कोई टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ टॉपिक वीक होते हैं। किसी की ऑर्गेनिक अच्छी होती है, किसी की इनऑर्गेनिक अच्छी होती है और किसी की फिजिकल अच्छी होती है। लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है और डरे बिना वो टॉपिक्स जो आपको हार्ड लगते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा तंग कर सकती है, तो अच्छा रहेगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स को, जिनके नोट्स आपके एकदम तैयार हैं, उनको आप पहले रिवाइज करें, उनके क्वेश्चंस लगाएं पहले, इन द सेंस की शुरुआत जब रिविजन की है। ठीक है, उनको आप टालते ना जाएं कि नहीं नहीं, जैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे नहीं करना है कि नहीं थर्मोडायनेमिक्स में बाद में रिवीजन कर लूंगा, अभी तो मैं पॉलीमर पढ़ लेता हूँ, अभी तो मैं सॉलिड स्टेट पढ़ लेता हूँ, अभी तो मेरे को क्वांटम सही समझ आते हैं, मैं क्वांटम पढ़ लेता हूँ। तो आपको ऐसे कर करके आप हार्ड वाले टॉपिक्स, आपके हार्ड वाले टॉपिक्स, आपके अकॉर्डिंग जो हार्ड है उन टॉपिक्स को आप आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। इससे अच्छा उनको टाइम से पहले रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि हमेशा ही, देखिए ये बात मैं क्लास में भी हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी ना टारगेट ऐसे नहीं सेट करने हैं कि हाँ मेरे को लगता है कि आज में मैं पूरा रिएजेंट पढ़ सकता हूँ, ऐसे नहीं सेट करने। गोल हमेशा जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बड़े सेट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप आज में रिएजेंट पूरा रिवाइज कर सकते हैं तो आप उसमें ऐड कर लीजिए कोई छोटा टॉपिक साथ में कि मैं रिएजेंट रिवाइज कर दूंगा आज और साथ में मैं कर दूंगा पॉलीमर। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस लगाने थे, 100 पेजेस पढ़ने हैं, आपको लग रहा है कि 100 पेजेस पढ़ने की मेरी कैपेसिटी है, मैं कहूंगी उससे 25% एक्स्ट्रा का आप गोल रखें। ताकि अगर आपके, देखिए अगर आपने, आपकी कैपेसिटी है 100 पेजेस पढ़ने की, आपने टारगेट बनाया 100 पेजेस पढ़ने का, जैसे ही आपके 75 पेजेस 80 पेजेस कंप्लीट होंगे वैसे ही आपका दिमाग आपको कहने लग जाएगा कि अब रिलैक्स कर ले, अब इंस्टाग्राम चला ले आराम से। लेकिन आपको अपने दिमाग, जैसे आप इंस्टाग्राम खोलेंगे फिर तो चलते चले जाएंगे और फिर सो जाएंगे आराम से, क्योंकि आपने 80 पेजेस पढ़ लिए, थके हुए आप हैं, आपका माइंड भी थका हुआ, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए है अब। और अगर आप उसको रेस्ट की अवस्था में ले जाएंगे तो आप फटाक से सो जाएगा। लेकिन अगर आपने 125 का गोल लगाया होगा, आपको पता है 100 मेरी कैपेसिटी है बट मैं 125 का गोल लगा के चल रहा हूँ, तो 100 जब कंप्लीट होंगे तब जाके आपका दिमाग रिलैक्स करेगा कि हाँ ठीक है अब तो मैंने 75% अपना गोल तो अचीव कर लिया है, 25% रह गया, अब मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। इन दैट केस अगर आप बाय चांस किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तब भी आपका बहुत सारा जो कैपेसिटी वाला पार्ट कंप्लीट करने का था, जितनी करने की कैपेसिटी थी वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बाद में अगर आपको नींद भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने गोल बड़ा सेट किया था, उसका 70%, 75%, 80% भी अगर आपने अचीव कर लिया, यानी कि आपने अपनी कैपेसिटी को भी एक्सटेंड कर लिया है ना। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट वाला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये मैंने भी किसी आईएएस जो क्लियर किए हुए, मतलब हमारे एक आईएएस लगे हुए एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट नहीं अब तो उनको आईएएस ही बुलाएंगे, आई एम श्योर बहुत ही, मतलब आपने भी नाम उनका सुना होगा, पर चलिए हम उनके नाम पे नहीं जाते हैं, हम उनके काम पे जाते हैं। उनकी ही एक मैंने इंटरव्यू सुना था, एक आईएएस स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू सुना था, उनका सब मतलब बढ़िया, बहुत ही अच्छे रैंक से उन्होंने आईएएस क्लियर किया था। उस उनके दिए हुए इस आइडिया को मैंने भी अप्लाई किया है कि देखिए
आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जब आप असाइनमेंट्स लगा रहे हैं, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उस टाइम पे आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है ऐसा, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके आप बार 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 गलती रिपीट कर रहे हैं। उन चीज़ों को आपने एक अलग से रजिस्टर या कॉपी लगा लेनी है, उसमें आपने लिखते चले जाना है। जैसे कि आप बार बार में कोई फॉर्मूला, मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स का भूल रहे हैं, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज देने बैठते हैं आपको पता है कि ये कहाँ से, बट फॉर्मूला बार बार में भूल रहे हैं, गलती हो रही है उसके फॉर्मूले में, तो एक अलग से कॉपी लें और उसमें वो लिख लें। फिर और भी जितनी वो कॉपी जो है वो बढ़ती 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 चली जाएगी, जो भी आपके टेस्ट सीरीज से आपका एक्सपीरियंस आने वाला है उसकी वजह से। एट द एंड ऑफ द डेज, जब आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले की बात होगी, तब आपको सिर्फ इस कॉपी को ही रिवाइज करना है, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो आपकी रिपीट हो रही हैं, बट अब जब एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। 6th पॉइंट है बच्चों कि मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा ही पता होता है कि कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, या कह लीजिए उसको याद ज्यादा करना पड़ रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमारे जिनमें हमको कह लीजिए कि मेमोरी हमारी अच्छी बनानी पड़ती है उन टॉपिक्स के प्रति, है ना, उनको अच्छे से आपको याद करना पड़ता है। उन टॉपिक्स की भी अलग से लिस्ट बना कर रखें। लास्ट के कुछ दिनों में अगर जो भी क्रैमिंग वाला पार्ट ज्यादा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। जैसे कि प्रोडक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, डी प्रोडक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप को, कोई भी ग्रुप जो जैसे BOC है, बोक जो होता है, इसको अगर आपको डी प्रोडक्ट करना है, मतलब इसको निकालना है, तो आपको कौन सा रिएजेंट ऐड करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो होती हैं, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रैमिंग वाले टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स की भी लिस्ट बना लें। एंड के डेज में इनको जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और अभी के दिनों में भी इनको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा जरूर से अच्छे से याद करना शुरू कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7th पॉइंट हमारा ये रहेगा कि बच्चों आप कभी भी अपने दिमाग को शांति से पढ़ने मत देना। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ बहुत ही होशो आवाज में बोल रही हूँ कि आपको हमेशा जितनी पढ़ाई करनी है एकदम एंशियस होके करनी है, एकदम परेशान रह के करनी है। क्योंकि अगर आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे तो दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वो आपको इधर उधर इधर इधर लेके जाएगा, और आपको और भी बहुत सारी आपकी जिंदगी की जो परेशानी है वो याद दिलाता रहेगा कि और कौन सा, इसके अलावा कौन सा, अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या करना है, इसके अलावा कौन सा आपने गोल रखा हुआ है, कौन सा और ऑप्शन रखा हुआ है, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, अगर क्लियर हो गया तो क्या होगा। इतनी सारी बातों में आपको उलझा देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे इतने परेशान होते हैं रिविजन के टाइम पे, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि रिविजन भी होल्ड पे लगा देते हैं 3-3 4-4 दिन के लिए। ऐसा आपको नहीं होने देना अपने साथ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपनी कैपेसिटी से हायर गोल सेट करके रखने हैं, ताकि आप अपने दिमाग को हर वक्त परेशान रखेंगे। तेरे को थर्मो भी पढ़नी है, तेरे को केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़नी है, तेरे को जियो से भी पढ़ना, तेरे को स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़नी है, तेरे को केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़नी है, तेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ना है। तो जब दिमाग में इतनी सारी चीजें पढ़ाई की चल रही होंगी तो बाकी चीजों को जो है अकोमोडेट करने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचेगी। चलिए बच्चों, इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।